किशोर पांडे, प्रिंसिपल ऑफ कृष्ण मिशन स्कूल था। मैं इस वीडियो के माध्यम से वर्ग 10th यानी 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए संस्कृत के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो ध्यानपूर्वक इसे स्मरण करेंगे, साथ ही इस पर अधिक ध्यान देंगे। संस्कृत शिक्षांजलि का यह तीसरा पाठ है, जिसका नाम है अलस कथा, यानी आलसी व्यक्तियों के लिए कहानी। जो आलसी होते हैं उसका परिणाम क्या होता है, यह कथा उसी पर आधारित है। अस्ति वीरेश्वरो नाम मंत्री मिथिलायाम। अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है। वीरेश्वरो यानी जो अपने आप में बिल्कुल महान हो, विद्वान हो, बहादुर हो, उसी का नाम है वीरेश्वर। यह संस्कृत व्याकरण का गुण संधि है, क्योंकि वीर प्लस ईश्वर, इसमें अ तथा ई दो वर्णों की संधि हुई है। मिथिलायाम जो स्वप्न विभक्ति एक वचन है, मिथिला में। अस्ति यानी है, वर्तमान में हम कहेंगे थे। कैसे थे? अति दानशीलः सह दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च इच्छा भोजनम वस्त्राणि च दापयति स्म। अस्मिन् पाठस्य प्रणेता कवि विद्यापति आसीत्। विद्यापति महान कवि सुएकः प्रखरः कवि आसीत्। यानी विद्यापति ऐसे कवि थे जिनकी गिनती महान कवियों में होती है। एक समय था जब विद्यापति की परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में खरे उतरे थे। कहा गया है कि भक्त से ही भगवान है, भगवान से भक्त नहीं है, भक्त से ही भगवान है। इसका कारण क्या है? विद्यापति की भक्ति को देखते हुए शंकर भगवान ने खुद उनके यहाँ नौकर का काम किया था। लेकिन विद्यापति को यह संदेश दिए थे, जिस दिन हमारे विषय में बता दीजिएगा उस दिन हम आपका घर छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि की महानता अपने आप में चरम तथा परम है। विद्यापति जो इस पाठ में आलसी लोगों के लिए संदेश दिए हैं, अल्सा नाम दुर्गता नाम महान हानि भवति ततः सत्यात् परो धर्मः अल्सा नाकृत संभव। यानी आलस को त्याग देंगे तो हम महान जरूर बन जाएंगे। पश्चात अलसा नाम कृत्रिम विलोक्य दुर्तायपि तन्मध्ये भोजनम गृह्णन्ति स्म। यानी आलसी लोगों को देखते हुए धूर्त भी अपने आप को आलसी बनकर भोजन ग्रहण करने लगे। अंग्रेजी में आलस्य के विषय में कहा भी गया है, आइडिलनेस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। आलस्य क्या है? अब तो सभी बीमारियों का जड़ है। आलस्यम परित्यज्य सुखम स्वप्रति सज्जना।
सज्जन ये हिंदी व्याकरण में कर्मधारय समास है और संधि में व्यंजन संधि है। सत पलह जन, सत में होता है दंत स, इस सत मन होता है अच्छा, अब वहीं सत लिखेंगे तालाबे स, सत मन होता है 100, यही संख्या हो जाएगा वह। तो सत प्लस जन यानी सज्जन, सज्जन का अर्थ होता है अच्छा आदमी। परोपकाराय सतांग विभूतय, परोपकाराय, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। पर का अर्थ होता है दूसरा, उपकार का अर्थ होता है भलाई। जो दूसरों के लिए भलाई करे उसे परोपकार कहते हैं। तो परोपकाराय सतांग विभूतय, सज्जनों की संपत्तियां होती है दूसरे के परोपकार के लिए। इसलिए हमें किसी का परोपकार करना चाहिए, अपकार नहीं। अपकार मन होता है बुराई, दोनों उपसर्ग है। उप मन पास में और अप मन होता है खराब। उपा करोति भलाई करता है, अपा करोति बुराई करता है। तो हम अधिक भलाई पर ही ध्यान देंगे, बुराई को त्याग देंगे। इसमें पश्चात यानी बाद में तस्मात का 2 अर्थ होता है। तस्मात मन इसलिए और तस्मात मन उससे। सस्य सुखम दृष्टवा दुर्ता, कृत्रिम मन बनावटी, यानी आलसी लोग जो भोजन कर रहे थे उसे देख करके धूर्त भी बनावटी आलसी बनकर भोजन ग्रहण करने लगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई काम देखा देखी नहीं करना चाहिए, वही काम देखा देखी करना चाहिए जिससे हमारा नाम हो, जिससे हमारी भलाई हो और हम अपने आप को महान बने और एक दूसरे को महान बनने की प्रेरणा दें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।